नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के सर। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया और आगे भी करते रहिएगा। अब हमारी बात चल रही थी दोस्तों मानव रोगों की, जो अपने लगभग एक या दो वीडियो में अब समाप्त हो जाएंगे, एक या दो क्लास के अंदर। तो जुड़े रहिएगा अपने चैनल के साथ। और कल हमने संक्रामक रोगों में वायरस या विषाणु जनित रोगों के बारे में देखा था दोस्तों। तो वायरस या विषाणु जनित रोगों में हमने कल एक पीलिया पढ़ा था, पोलियो पढ़ा था, एड्स पढ़ा था, इसके अलावा मेनिंजाइटिस, इसके अलावा हर्पीज, ये बीमारियां पड़ी थी। तो इन बीमारियों को आप देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ होगा, तो वहां पर जाकर आप इन बीमारियों को देख सकते हो। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त अपने पुराने हैं वो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसी में। आज हमारे वायरस से होने वाली बीमारियां समाप्त हो जाएगी और लगभग हम प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइएगा, जुड़े रहिएगा अपने चैनल के साथ। बात करते हैं हम इसी में आगे। तो दोस्तों, हमारी कल बीमारियां हो चुकी थी, और कल दोस्तों आपको दो प्रश्न भी दिए थे। मैंने लास्ट में बताया था कि एक तो एड्स की राजधानी विश्व में बतानी थी आपको, एक भारत में बतानी थी आपको। तो एड्स की राजधानी विश्व में है दोस्तों युगांडा। कौन सी राजधानी है? युगांडा। और भारत के अंदर जो एड्स की राजधानी मानी जाती है वो है केरल, तिरुवनंतपुरम। वो अपने भारत में एड्स की राजधानी मानी जाती है। कुछ दोस्तों ने इसका जवाब भी दिया था कमेंट सेक्शन में, तो उनका जवाब सही है। ऐसे ही जवाब देते रहिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसी में आगे। तो दोस्तों देखिएगा, अगली अपनी बीमारी आती है इसी में वायरस या विषाणु जनित रोगों में। वायरस या विषाणु जनित रोग चल रहे हैं दोस्तों अपने। वायरस या विषाणु जनित रोगों में हम बात करते हैं इसमें आगे। तो देखिएगा दोस्तों, अगला रोग आता है इसमें अपने, एक तो अपने बचा हुआ है मेनिंजाइटिस हो गया, इसके अलावा अपने हर्पीज भी हो गया, और अब बचता है अपने जुकाम। जुकाम बचता है दोस्तों। जुकाम के बारे में बात करते हैं। तो जुकाम जो है ये किस वायरस की वजह से होता है दोस्तों? तो बहुत बार प्रश्न आता है कि जुकाम के वायरस का नाम क्या है? तो राइनो वायरस। कौन सा वायरस है दोस्तों? राइनो वायरस। बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जुकाम की वायरस का नाम। बात करते हैं संक्रमण किससे होता है, मतलब जुकाम फैलता किससे है? तो जुकाम फैल जाता है दोस्तों संपर्क में आने से। संपर्क में आने से फैल सकता है। मतलब जो रोगी है उसके संपर्क में आते हैं तो हमें भी जुकाम की बीमारी हो सकती है। बात करते हैं दोस्तों इसमें लक्षण की। तो लक्षण आपके गले में खराश रहना, गले में खराश, नाक बहना, छींके आना, ये आदि इस रोग के लक्षण है दोस्तों। अब ये जो रोग है अपने लास्ट में जो वायरस से होने वाले रोग है, इसमें केवल आपको कारक का नाम ध्यान रखना है। कारक का नाम ज्यादातर पूछा जाता है, तो कारक को स्टार लगा देना। बाकी इनके संक्रमण लक्षण वगैरह नहीं पूछे जाते, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उपचार के लिए आप एंटीबायोटिक दवाइयां काम में ले सकते हो, है कि नहीं? जैसे विक्स की गोली वगैरह आती है, वो अपने जुकाम में काम में आ जाती है। तो यह है जुकाम की बीमारी दोस्तों। तो लिखिएगा इसको। इसके बाद अगली बीमारी की बात करते हैं। चलिएगा दोस्तों लगातार मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं इसमें दोस्तों हम बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, दो बीमारियां और देखिएगा दोस्तों वायरस से होने वाली। तो जुकाम के वायरस का नाम क्या है दोस्तों? राइनो वायरस। फैलता किससे है? संपर्क में आने से। और लक्षण क्या है दोस्तों? गले में खराश होना, नाक बहना, छींके आना, ये जुकाम के सामान्य लक्षण है दोस्तों। बात करते हैं इसी में आगे अपने अगली बीमारी, जैसे बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू की बात करते हैं। तो देखिएगा स्वाइन
फ्लू। दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार आगे भी पूछा जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसके कारक की बात करते हैं, किस कारक की वजह से होता है, तो ये होता है दोस्तों H1N1 वायरस। कौन सा वायरस दोस्तों? H1N1 वायरस। और बात करते हैं इसका संक्रमण भी मोस्ट है दोस्तों। संक्रमण किससे होता है? तो स्वाइन फ्लू का संक्रमण सूअर के कच्चे मांस से होता है दोस्तों, सूअरों के माध्यम से होता है, सूअर के माध्यम से फैल जाता है दोस्तों, या सूअर का कच्चा मांस खाते हैं तो सूअरों के माध्यम से, सूअरों के माध्यम से फैल जाता है दोस्तों। बात करें इसमें प्रभावित अंग की बात करें दोस्तों, तो प्रभावित अंग देखिएगा, इसका प्रभावित अंग भी मोस्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसकी तीनों लाइनें पूछी जाती है ना। तो प्रभावित अंग होते हैं दोस्तों फेफड़े, इसमें मतलब अपना श्वसन तंत्र प्रभावित होगा दोस्तों, श्वसन तंत्र। और उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाएं ले सकते हैं इस रोग में भी अपने। तो ये आपने स्वाइन फ्लू। अब बात करते हैं इसी में अगला बर्ड फ्लू। तो लिखिएगा दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले बर्ड फ्लू की बात करते हैं, चलिएगा। अब आता है आपका बर्ड फ्लू, ये भी मोस्ट है, इसका भी संक्रमण कारक का नाम पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 और स्वाइन फ्लू फैलता किससे है दोस्तों? सूअरों के माध्यम से। प्रभावित अंग क्या होता है? फेफड़े। अगली आती है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू, तो दोस्तों बर्ड फ्लू के भी वायरस का नाम आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, कारक का नाम है आपके H5N1, H5N1 वायरस। कौन सा वायरस है दोस्तों? H5N1 वायरस। बात करते हैं इसमें संक्रमण किससे होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसका संक्रमण ध्यान रखिएगा। तो इसका संक्रमण होता है दोस्तों पक्षियों से। किससे होता है दोस्तों? पक्षियों से। और पक्षियों में भी किससे होता है? मुर्गियों से। किससे होता है दोस्तों? मुर्गियों से। मुर्गियों से होता है दोस्तों। बात करते हैं इसमें भी प्रभावित अंग होगा आपका फेफड़े। प्रभावित अंग क्या होगा दोस्तों? फेफड़े, मतलब श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र दोस्तों? श्वसन तंत्र। तो ये आपका बर्ड फ्लू वायरस का नाम H5N1 वायरस है दोस्तों। संक्रमण होता है पक्षियों से। पक्षियों में भी किससे होता है दोस्तों? मुर्गियों से। प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? फेफड़े या फिर श्वसन तंत्र। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगले बीमारी की बात करते हैं, वायरस से होने वाला। दोस्तों वो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। किससे होती है? हौसलों से। हौसला होना चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए कि मेरे को इस भर्ती में लगना ही है, तो आप जरूर लगोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो हम बात करते हैं अगली बीमारी की। देखिएगा, बर्ड फ्लू के बाद में दोस्तों इसमें बीमारी बचती है इन्फ्लुएंजा और ट्रेकोमा। तो बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है दोस्तों? H5N1। बर्ड फ्लू किससे फैलता है दोस्तों? बर्ड फ्लू आपके फैलता है मुर्गियों के माध्यम से। पक्षियों में मुर्गियों से फैलता है और प्रभावित अंग इसमें भी फेफड़े। अब अगला देखिएगा ट्रेकोमा। ये जो लास्ट वाले रोग है दोस्तों वायरस से होने वाले, जो आपको डिटेल से बताया उनको तो डिटेल से पढ़ना है। बाकी के जो ये रोग है इनके वायरस के नाम, प्रभावित अंग और संक्रमण ध्यान रखना है। तो देखो, ट्रेकोमा रोग के वायरस की बात करें कि किस वायरस के कारण होता है ट्रेकोमा रोग, तो ये होता है दोस्तों ट्रेकोमा वायरस के कारण। कौन सा वायरस है? ट्रेकोमा वायरस। बात करते हैं दोस्तों संक्रमण। संक्रमण होता है दोस्तों रोगी के संपर्क में आने से। रोगी के संपर्क में आने से, अगर आप रोगी के संपर्क में जाते हो, ट्रेकोमा के रोगी के संपर्क में जाते हो, तो आपको भी ट्रेकोमा की बीमारी हो सकती है। और ये ट्रेकोमा की बीमारी होती किसमें है दोस्तों? तो ये हमारी आंख में होती है। किसमें होती है? आंख में। बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रेकोमा में प्रभावित अंग क्या होता है दोस्तों? तो प्रभावित अंग होता है इसमें आंख। क्या होता है? आंख।
और मेनिंजाइटिस में भी प्रभावित अंग बहुत बार आता है। तो मेनिंजाइटिस में प्रभावित अंग क्या होता है? मस्तिष्क। और ये है आपका ट्रेकोमर। एंटीवायरल एंटीबायोटिक दवाइयां काम में ले सकते हैं उपचार में। तो लिखिएगा दोस्तों ट्रेकोमा रोग को। इसके बाद इन्फ्लुएंजा बचता है अपना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, चलिएगा। तो ट्रेकोमा के वायरस का नाम ट्रेकोमा वायरस। बात करते हैं संक्रमण किससे होता है? तो रोगी के संपर्क में आने से। और प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? तो आंख, ये मोश लगा देना, बहुत बार आता है। अगली है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा बात करते हैं दोस्तों इन्फ्लुएंजा के वायरस की। किस वायरस के कारण होता है? तो इसके वायरस का नाम इन्फ्लुएंजा वायरस ही है दोस्तों। कौन सा वायरस है? इन्फ्लुएंजा वायरस। बात करते हैं दोस्तों संक्रमण किससे होता है? संक्रमण किससे होता है? इन्फ्लुएंजा फैलता किससे है? तो ये हवा के माध्यम से हो जाता है दोस्तों। हवा के माध्यम से फैल जाता है इन्फ्लुएंजा। और बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग क्या है? तो इन्फ्लुएंजा में भी प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? देखो इसमें से क्या प्रश्न आता है दोस्तों? इन्फ्लुएंजा में से सीधा प्रश्न आता है कि इन्फ्लुएंजा रोग है वायरस जनित, बैक्टीरिया जनित, प्रोटोजोआ जनित या कवक जनित? तो आपका उत्तर क्या होगा? वायरस या विषाणु जनित। प्रभावित अंग इसमें भी फेफड़े होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? फेफड़े, मतलब श्वसन तंत्र। तो ये दोस्तों अपने वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। एक और बस्ती है अपनी जो अभी चल रही है, कोरोना वायरस, कोविड-19 जिसे कहा गया है। तो इन्फ्लुएंजा के वायरस का नाम दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस लिखिएगा। और संक्रमण किससे होता है? हवा के माध्यम से। प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? फेफड़े, श्वसन तंत्र। अब देखिएगा थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिएगा अगली बीमारी अपनी कोविड-19। कोविड-19 ये बीमारी का नाम है दोस्तों। बात करते हैं इसके वायरस की। किस वायरस के कारण होता है? किसके कारण होता है? तो इसके वायरस का नाम कोरोना वायरस। कौन सा वायरस है? वैसे पूरा नाम इसका नोवल कोरोना वायरस है दोस्तों। नोवल कोरोना वायरस। नोवल कोरोना वायरस होता है दोस्तों। बात करते हैं इसका संक्रमण किससे होता है? तो संक्रमण होता है दोस्तों संपर्क में आने से। संपर्क में आने से। अगर आप कोरोना के मरीज के पास जाते हो या आप उसकी स्थान पे बैठ जाते हो या आपने उसने कहीं स्थान पर हाथ लगाया तो आपने वहां पर हाथ लगा दिया तो आपको कोरोना की बीमारी हो सकती है। तो संपर्क में आने से हो सकता है दोस्तों। बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग। प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? प्रभावित अंग है गला और श्वसन तंत्र। गला, फेफड़े, मतलब कह सकते हैं श्वसन तंत्र। ये अपने गले के अंदर संक्रमण करता है पहले, उसके बाद अपने फेफड़ों में जाता है, फिर अपने फेफड़ों में श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो बात इसका लक्षण की बात करें तो लक्षण वही है जो अपने साधारण खांसी जुकाम के होते हैं दोस्तों। तो ये है कोविड-19 या कोरोना वायरस। तो ये थी दोस्तों अपने वायरस से होने वाली बीमारियां जो अपने समाप्त हो चुकी है। अब देखिएगा हम बात करते हैं इसमें प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और जो स्टूडेंट या जो विद्यार्थी अपने नए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो ये अपने वायरस से होने वाली बीमारियां दोस्तों आज समाप्त हो चुकी है। अब आपके लगभग 1 या 2 वीडियो के अंदर या 1 या 2 क्लास में आपकी बीमारियां समाप्त हो जाएगी। उसके बाद इससे भी अच्छा टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। चलिएगा दोस्तों, लिख दिया होगा आपने कोविड-19 की बीमारी को। अब देखिएगा दोस्तों हम बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। प्रोटोजोआ जनित रोग, तीसरी संक्रामक बीमारियां। तीसरे प्रकार की संक्रामक बीमारियां हैं प्रोटोजोआ
जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। तो दोस्तों बात करते हैं, प्रोटोजोआ भी अपने सूक्ष्म जीव होते हैं, इनकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। अब बात करते हैं, देखो प्रोटोजोआ की खोज करने वाला कौन था? तो प्रोटोजोआ की खोज उसी ने करी थी जिसने जीवाणु की खोज करी थी। तो जीवाणु की खोज करने वाला था एंटी वॉन ल्यूवेनहोक। तो इसकी भी खोज किसने करी थी? एंटी वॉन ल्यूवेनहोक ने। किसने करी थी दोस्तों? एंटी वॉन ल्यूवेनहोक, एंटी वॉन ल्यूवेनहोक। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां कौन सी है? तो आप छोटी सी ट्रिक के साथ में लिखिएगा। अपने पापा जो होते हैं वो काम पर जाते हैं, कहां जाते हैं दोस्तों? काम पर जाते हैं और काम पे जाके सो जाते हैं। क्या करते हैं? काम पे जाके सो जाते हैं। तो आपकी छोटी सी ट्रिक, पापा काम पे सोते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? पापा काम पे सोते हैं। तो ये दोस्तों अपने प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की ट्रिक है, छोटी सी। पापा से याद रखिएगा, पापा का मतलब हो गया पायरिया। कौन सी बीमारी दोस्तों? पायरिया। कहां से हो गया दोस्तों? काला जार। क्या हो गया दोस्तों? काला जार या काला जवर कह सकते हैं इसको। मैं से हो गया दोस्तों मलेरिया। क्या हो गया दोस्तों? मलेरिया। तो बहुत बार प्रश्न आता है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। ध्यान रखना, मलेरिया रोग ना तो वायरस जनित है ना ही बैक्टीरिया जनित है। मलेरिया रोग किससे जनित है? आपका प्रोटोजोआ जनित है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है मलेरिया। पे से होता है दोस्तों आपका अमीबिए पेचिस। कौन सा पेचिस? अमीबिए पेचिस। अमीबिए पेचिस। सोते का मतलब हो गया दोस्तों सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। अब ये सोना आप गोल्ड मत समझ लेना, सोने की मतलब स्लिप, सोने की बीमारी भी होती है। अब ये भी बीमारी कौन सी होती है अभी देखेंगे इस बीमारी को भी दोस्तों। तो ये आपके प्रोटोजोआ जनित रोग की ट्रिक है दोस्तों, लिखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव है, इनके खोज करने वाले कौन थे? एंटी वॉन ल्यूवेनहोक। आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। पापा क्या करते हैं? काम पे सोते हैं। पापा से क्या हो गया? पायरिया। कहां से? काला जार। मैं से मलेरिया। पैसे पैचिस। सोते का मतलब सोने की बीमारी। तो ये दोस्तों प्रोटोजोआ की बीमारी है। अब इनको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका मलेरिया। तो लिखिएगा दोस्तों, ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं इसमें अपन पहली बीमारी मलेरिया। तो दोस्तों देखिएगा, मलेरिया रोग की बात कर लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहली बीमारी आती है प्रोटोजोआ से होने वाली अपनी मलेरिया। तो दोस्तों मलेरिया की बात करें कि मलेरिया किससे होता है? अब आप कहोगे सिर्फ प्रोटोजोआ से होता है। बिल्कुल होता है प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से भी किससे होता है? प्रोटोजोआ में भी आपके एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का नाम पूछा जाता है बहुत बार कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का संबंध किस रोग से है? तो आपका मलेरिया से। वैसे मलेरिया रोग का जो वाहक है, मतलब इसको फैलाने वाला जो है वो है मादा एनाफ्लीज मच्छर। आपको पहले भी मैंने आगे प्रश्न पूछा था कि मादा एनाफ्लीज मच्छर किस रोग का वाहक होता है। कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी दिया था, मलेरिया। तो दोस्तों बात करते हैं इसके कारक की। किसकी? कारक की। मतलब ये प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है, उस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की स्पोरोजोइट अवस्था से होता है दोस्तों मलेरिया। तो कारक का नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। याद रखना है दोस्तों, मलेरिया को स्टार लगा लेना, बहुत बार प्रश्न आता है इसमें से, है ना। मलेरिया को डबल स्टार कर लेना, प्रश्न पूछा जाता है। बात करते हैं संक्रमण, मतलब इसका वाहक। कभी कभी संक्रमण की जगह वाहक दे देता भी कि मलेरिया का वाहक कौन होता है? मलेरिया का वाहक होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन सा मच्छर है दोस्तों? मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है मलेरिया रोग का वाहक दोस्तों। बात करते हैं इसमें प्रभावितम की।
दोस्तों इसका प्रभावित अंग भी बहुत बार पूछा जाता है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र मतलब अपना मस्तिष्क और मर्र जो इस रोग में प्रभावित होता है। दोस्तों बात करते हैं इसमें लक्षण की, तो इस रोग में दोस्तों अपने तेज कंपकंपी के साथ बुखार आता है, जोड़ों में दर्द रहता है ना, तेज कंपकंपी के साथ। कंपकंपी तो जानते होंगे दोस्तों, कंपकंपी का मतलब वाइब्रेट हो जाता है आदमी, है ना, वाइब्रेट होके उसमें तेज बुखार आ जाता है। तेज कंपकंपी के साथ बुखार आना, बुखार आना और जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये इस रोग का लक्षण है। दोस्तों बात करते हैं इसमें उपचार की, तो इसका उपचार भी मोस्ट है दोस्तों। इसकी हर लाइन पूछी गई है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, मलेरिया रोग को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं उपचार की, तो उपचार में इसके वैसे तो वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है दोस्तों इसकी, लेकिन इसके लिए एक वृक्ष काम में आता है, सिनकोना वृक्ष। बहुत बार आता है प्रश्न ये कि मलेरिया रोग की दवा किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिनकोना वृक्ष। अब सिनकोना वृक्ष के किस भाग से प्राप्त होती है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है ना, छाल से प्राप्त होती है। ये भी प्रश्न बन जाता है कि मलेरिया रोग की दवा सिनकोना वृक्ष के किस भाग से प्राप्त होती है? तो छाल से। दवा का नाम पूछा जाता है, कौन सी दवा है? तो कुनेन दवा। कौन सी दवा? कुनेन दवा। तो लिखिएगा, सिनकोना वृक्ष की छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होने वाली कौन सी दवा? कुनेन दवा। कौन सी दवा है दोस्तों? कुनेन दवा। कहां से प्राप्त होती है? छाल से प्राप्त होती है। कौन से वृक्ष से? सिनकोना वृक्ष से। मतलब एक लाइन में 3 प्रश्न बन गए दोस्तों आपके, बहुत बार पूछा जाता है। और इस रोग को खोजने वाले कौन थे, ये भी प्रश्न आपके बहुत बार आता है। तो इस रोग की खोज करने वाले थे सर रोनाल्ड रोस। कौन थे दोस्तों? सर रोनाल्ड रोस। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद में ऊपर लिख देता हूं मैं। चलिएगा दोस्तों, अब मैं बात करता हूं इस रोग की खोज करने वाले कौन थे। तो देखिएगा दोस्तों, इस रोग के बारे में बताने वाले, नोट लगा के लिख लेना, इस बात को बहुत बार पूछी जाती है। इस रोग के बारे में किसने बताया दोस्तों? सर रोनाल्ड रोस ने। रोनाल्ड रोस ने बताया था, 1987 में बताया था दोस्तों। ये था दोस्तों आपका मलेरिया रोग, और सबसे महत्वपूर्ण रोग है प्रोटोजोआ के अंदर, है ना। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है मलेरिया में से, मलेरिया को अच्छी तरह पढ़ लेना दोस्तों। अब बात करते हैं हम इसमें अगली बीमारी पाइलिया, प्रोटोजोआ से होने वाली अगली बीमारी पाइलिया। तो दोस्तों लिख दिया होगा आपने इसको। चलिएगा, तो मलेरिया रोग जो है, इसके कारक की बात करें तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। संक्रमण किससे होता है दोस्तों? मादा एनाफिलीज मच्छर से। प्रभावित क्या है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र। लक्षण क्या है दोस्तों? तेज कंपकंपी के साथ बुखार आना, जोड़ों में दर्द रहना। उपचार ध्यान रखिएगा, सिनकोना वृक्ष की छाल से। कहां से? छाल से प्राप्त होने वाली कौन सी दवा दोस्तों? कुनेन दवा। कौन सी दवा है दोस्तों? कुनेन दवा। और इस रोग के बारे में बताने वाले कौन थे दोस्तों? सर रोनाल्ड रोस। कब बताया था? 1987 के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें अगली बीमारी प्रोटोजोआ से होने वाली पाइलिया। तो पाइलिया का प्रोटोजोआ तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, रिट वाले और पटवार वाले जरूर ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं, देखिएगा इसके कारक का नाम एंट अमीबा जिंजेवेलिस। कौन सा कारक है? एंट अमीबा जिंजेवेलिस।
सर ये भी ऐसा नाम होता है क्या? बिल्कुल होता है दोस्तों, याद भी करना पड़ेगा, है ना। एंटमीबा जिंजिविलिस प्रोटोजोआ का नाम है। बात करते हैं इसके संक्रमण की, मतलब ये फैलता किससे दोस्तों? तो ये फैल जाता है चुंबन से। किससे फैलता है दोस्तों? चुंबन से। और बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग। प्रभावित अंग होते हैं दोस्तों मसूड़े। मसूड़े इस रोग में प्रभावित होते हैं, दांत और मसूड़े। होता क्या है दोस्तों? लक्षण की बात करें तो मसूड़ों से रक्त का स्राव होने लगता है। मसूड़ों से क्या होता है दोस्तों? मसूड़ों से रक्त का स्राव। मसूड़ों से क्या होता है दोस्तों? रक्त का स्राव होता है। और बात करें उपचार की, वैसे तो दोस्तों बचावी उपचार है, ऐसा काम करना ही नहीं है अपने को, है कि नहीं। फिर भी आप मान लो गलती से हो ही जाता है, तो उपचार के लिए है विटामिन सी युक्त आहार। क्या लेना चाहिए दोस्तों? विटामिन सी युक्त आहार, मतलब खट्टे पदार्थ खाने चाहिए दोस्तों आपको। विटामिन सी युक्त आहार लेना चाहिए, तब आपके पाइलिया की बीमारी ठीक हो सकती है। वैसे तो बचाव उपचार है, ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। यह है आपके दूसरी बीमारी पाइलिया रोग। तो लिखिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली बीमारी की बात करते हैं हम। तो देखिएगा अगली बीमारी कौन सी है। लिख दिया होगा दोस्तों आपने। ये अपने पाइलिया की बीमारी थी दोस्तों। अगली देखो, तो पाइलिया रोग जो है इसके प्रोटोजोआ का नाम एंटमीबा जिंजिविलिस है। बात करते हैं संक्रमण का, तो संक्रमण किससे होता है दोस्तों? पाइलिया का चुंबन से होता है। और ऐसा काम अपने को करना नहीं है। प्रभावित अंग क्या दोस्तों? दांत और मसूड़े। लक्षण क्या इसके? मसूड़ों से रक्त का स्राव होना। बहुत बार आता है कि पाइलिया रोग में या मसूड़ों से रक्त का स्राव किस रोग में होता है? तो पाइलिया में। वैसे विटामिन सी की कमी हो जाती है तो भी अपने को ये बीमारी हो सकती है। उपचार विटामिन सी युक्त क्या लेना चाहिए? आहार लेना चाहिए। अगली बीमारी देखो, तीसरी प्रोटोजोआ से होने वाली सोने की बीमारी। सोने की बीमारी, सोने की बीमारी को कहते हैं दोस्तों अफ्रीकन निंद्रा रोग। क्या कहते हैं दोस्तों? अफ्रीकन निंद्रा रोग। अफ्रीकन निंद्रा रोग, इस रोग को नाम दिया जाता है क्योंकि ये रोग आपके ज्यादातर अफ्रीका में होता है दोस्तों। बात करते हैं आपके इसमें कारक की, कि किस कारक के कारण होता है। तो ये होता है दोस्तों ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ की वजह से। कौन सा प्रोटोजोआ है? ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ का नाम है दोस्तों। इस प्रोटोजोआ के कारण होती है आपके सोने की बीमारी। बात करते हैं इसका संक्रमण किससे होता है, मतलब ये रोग फैलता किससे है। तो ये फैलता है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, ये फैलता है सीसी मक्खी के कारण। किसके कारण? सीसी मक्खी के कारण। और ये मक्खी केवल दोस्तों अपने अफ्रीका में ही पाई जाती है, अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। तो ये रोग अफ्रीका में होता है। लेकिन अपने एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि सोने की बीमारी अफ्रीकन निंद्रा रोग का वहां कौन होता है, तो वहां कौन होगा आपका दोस्तों? सीसी मक्खी। बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग की। प्रभावित अंग, तो प्रभावित अंग होता है दोस्तों मस्तिष्क। प्रभावित अंग क्या होता है दोस्तों? मस्तिष्क। इसमें मस्तिष्क में हल्का सा दर्द रहता है और अपने मस्तिष्क में सूजन सी आ जाती है। वो रोग आपका अफ्रीकन निंद्रा रोग है। और उपचार की बात करें तो वैसे अपने आप ठीक हो जाती है दोस्तों 2 दिन के अंदर। प्रोटोजोआ का असर खत्म हो जाता है तो ये बीमारी खत्म हो जाती है। और लेकिन जिनको नींद नहीं आने की बीमारी है वो इस मक्खी से कटवा ले, है ना। ये मक्खी से कटवा लोगे तो ये बीमारी आपके मतलब आपको नींद आने लग जाएगी, नींद नहीं आने की बीमारी दूर हो सकती है। और जिनको नींद नहीं आती है तो वो आप इस मक्खी से कटवा सकते हो, तो आपको नींद जरूर आएगी।
तो ये है दोस्तों सोने की बीमारी, अफ्रीकन नींदरा रोग। अब बात करते हैं अगली बीमारी, चौथी बीमारी आती है आपके अमीबिए पैचिस। लिख दिया होगा दोस्तों। तो सोने की बीमारी को कहते हैं अफ्रीकन नींदरा रोग। इसके कारक की बात करें तो टिटनीसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ। संक्रमण किससे होता है दोस्तों? सीसी मक्खी के कारण। और प्रभावित अंग है दोस्तों इसमें मस्तिष्क। अगली देखिएगा, आज हम प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को खत्म कर देंगे। इसके बाद एक बीमारी और बची है, फिर अपने प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां समाप्त हो जाएगी और फिर अपने कवक और कर्मी से होने वाली बीमारियां बचेगी, जिनको हम कल लास्ट वीडियो के अंदर खत्म कर देंगे। और उससे आगे आपके बहुत ही मजेदार वीडियो लेके आएंगे, उससे भी अच्छा वीडियो। तो दोस्तों देखिएगा, अगली बीमारी अमीबिए पैचिस। अमीबिए पैचिस को अपन अमीबिए दस्त भी कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं? अमीबिए दस्त। अमीबिए पैचिस को दोस्तों अमीबिए दस्त भी कहते हैं। बात करते हैं इसके कारक की, तो इसका आप कारक ध्यान रखिएगा। एक तो मलेरिया का कारक, मलेरिया तो पूरा ही याद रखना है, प्रोटोजोआ में ध्यान रखिएगा। इसका कारक पूछा जाता है दोस्तों, तो इसके कारक का नाम एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या नाम है दोस्तों? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। हिस्टोलाइटिका ये प्रोटोजोआ का नाम है दोस्तों, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। किस रोग के प्रोटोजोआ का नाम है? अमीबिए पैचिस के। बात करते हैं इसका संक्रमण किससे होता है, मतलब ये रोग फैलता किससे है? तो ये होता है दूषित पानी व दूषित भोजन से। किससे होता है दोस्तों? दूषित पानी व दूषित भोजन से। दूषित पानी और दूषित भोजन से प्रभावित अंग की, प्रभावित अंग होता है दोस्तों छोटी आंत। क्या होता है इसमें? छोटी आंत। तो बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अमीबिए पैचिस में प्रभावित अंग क्या है? छोटी आंत। ये रोग भी आपका मोस्ट है प्रोटोजोआ में, थोड़ा ध्यान रखना है इसको। बात करते हैं लक्षण, तो इसमें खून और बलगम वाले दस्त होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? खून व बलगम वाले दस्त होना। खून और बलगम वाले दस्त लगना। अगर साधारण दस्त लगते हैं तो वो या तो हैजे की बीमारी है या फिर डायरिया की बीमारी है, लेकिन खून वाले और बलगम वाले दस्त लगते हैं तो कौन सी बीमारी है आपको? अमीबिए दस्त की बीमारी है। और बात करते हैं दोस्तों उपचार की। उपचार में ओआरएस का घोल है दोस्तों। ओआरएस का घोल, ओआरएस का पूरा नाम आपको मैंने पीछे भी बताया था, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और इसके अलावा अमीबिसाइडल दवा। कौन सी दवा दोस्तों? अमीबिसाइडल, अमीबिसाइडल दवा आती है। तो ये रोग है आपका अमीबिए पैचिस या अमीबिए दस्त। और लास्ट आपका काला जार या ब्लैक फीवर कहते हैं जिसको। क्या कहते हैं? ब्लैक फीवर। और ब्लैक डेथ किसको कहते हैं दोस्तों? है ना, प्लेग को कहते हैं, काली मौत। तो ये है आपका अमीबिए पैचिस। अगली बीमारी देखो दोस्तों, लिख दिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अमीबिए पैचिस का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अमीबिए दस्त। इसके प्रोटोजोआ का नाम ध्यान रखिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। फैलता किससे है? दूषित पानी और दूषित भोजन से। बात करते हैं प्रभावित अंग क्या है इसमें? प्रभावित अंग भी छोटी आंत है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना इस रोग के बारे में पूरा। और लक्षण खून और बलगम वाले दस्त लगना। और उपचार में ओआरएस का घोल और अमीबिसाइडल दवा। अगली बीमारी आपकी आती है दोस्तों लास्ट प्रोटोजोआ से होने वाली काला जार। काला जार, इसको आप काला जवर कह सकते हो, काला जवर कह सकते हो। और इंग्लिश में ब्लैक फीवर, ब्लैक फीवर, ब्लैक फीवर कहा जाता है दोस्तों। काला जवर, काला बुखार कहा जाता है इसको। बात करते हैं इसके प्रोटोजोआ का नाम, मतलब किस प्रोटोजोआ से होता है? तो ये होता है दोस्तों लिशमेनिया डोनावानी प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? बहुत बार आता है प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा कि लिशमेनिया डोनावानी प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? कालाजार। लिशमेनिया डोनावानी, डोनावानी
प्रोटोजोआ। लिशमेनिया डोनावानी प्रोटोजोआ। बात करते हैं संक्रमण, मतलब ये फैलता किससे है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका संक्रमण भी बहुत बार आता है सिकता मक्खी के कारण। कौन सी मक्खी? सिकता मक्खी। बहुत बार आता है प्रश्न कि ब्लैक फीवर या काला जार रोग का वाहक कौन होता है? सिकता मक्खी। बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग। प्रभावित अंग होता है दोस्तों अस्थि मज्जा और लीवर। अस्थि मज्जा और लीवर। और अस्थि मज्जा के बारे में आपको पहले भी बताया था मैंने दोस्तों, क्या होता है? हड्डियों के बीच छोटे स्थान होते हैं जहां रक्त का निर्माण होता है, वो कहलाते हैं अस्थि मज्जा या बोन मेरो। बात करते हैं इसमें लक्षण की, तो तेज बुखार आना, तेज बुखार आना इस रोग का लक्षण है दोस्तों। और उपचार की बात करें इस वजह से इसका उपचार पूछा नहीं जाता दोस्तों, है ना, उपचार नहीं पूछा जाता। उपचार है सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट की दवा। रीट वाले जरूर ध्यान रखना, है ना। सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट की दवा किसमें दी जाती है? तो कालाजार में। स्टीबोग्लूकोनेट, स्टीबोग्लूकोनेट की दवा। तो दोस्तों ये है आपका कालाजार या ब्लैक फीवर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसमें कवक और कृमि से होने वाली बीमारियों को देखेंगे, तो उन बीमारियों को दोस्तों हम देखेंगे कल। तो अपने चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको जो टॉपिक पढ़ा दिया है उसको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक वीडियो को 2 बार देख लो, जिंदगी भर याद हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो आपको साइंस यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाएगी दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आपके साइंस की क्विज भी चलाई जाएगी। ये टॉपिक अपने खत्म होने के बाद में हम एक इसका लाइव टेस्ट लेंगे इस टॉपिक का। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, और जो भी अपने नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।